जोसेफ विजय को कांग्रेस पार्टी ने समर्थन देकर तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन उसी जोसेफ विजय ने 18 मई को LTTE यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम के प्रमुख प्रभाकरण की मौत की सालगिरह पर उसे सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दी और उसे याद किया। जरा बड़ी स्क्रीन पर देखिए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री LTTE के प्रमुख प्रभाकरण के लिए क्या लिखते हैं। वी विल कैरी द मेमोरीज ऑफ मुल्लीवाइकल in our hearts. We will always stand in solidarity for the rights of our Tamil kin living across the seas. जोसेफ विजय ने लिखा कि हम समुद्र पार रहने वाले अपने तमिल भाई बहनों के अधिकारों के लिए हमेशा एकजुट होकर खड़े रहेंगे। 18 मई 2009 को श्रीलंका की सेना ने प्रभाकरण को मार गिराया था और इसी दिन जोसेफ विजय ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया। जोसेफ विजय ने प्रभाकरण को याद करते समय यह ध्यान नहीं रखा कि राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी की हत्या का दोषी ये प्रभाकरण ही था। तब तमिलनाडु में जोसेफ विजय को बहुमत की जरूरत थी। आपको याद होगा, जब उन्हें सीटों की जरूरत थी तब राहुल गांधी ने DMK से अपने रिश्तों को तोड़कर अपने 5 विधायकों का समर्थन जोसेफ विजय को दिया और उसी की वजह से उनकी सरकार बनी। आपको याद होगा, जोसेफ विजय ने 10 मई को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और इस समारोह में राहुल गांधी भी उनके साथ शामिल थे। उनकी बगल में खड़े हुए थे राहुल गांधी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर राहुल गांधी इस पर खामोश क्यों है। राहुल गांधी जोसेफ विजय के साथ तमिलनाडु की सरकार में शामिल है, उनकी पार्टी शामिल है, तो क्या वो अपने पिता राजीव गांधी के हत्यारे के महिमा मंडन पर चुप रहेंगे। वैसे तो राहुल गांधी बार बार अपने पिता राजीव गांधी के बलिदान का जिक्र अक्सर करते रहते हैं, लेकिन आज उनकी खामोशी यही बताती है कि सत्ता के लिए वो अपने पिता के हत्यारे का महिमा मंडन भी स्वीकार कर सकते हैं। अगर कोई बीजेपी नेता या उत्तर भारत का कोई क्षेत्रीय दल प्रभाकरण को लेकर ऐसा बयान देता तो क्या कांग्रेस चुप रहती। हो सकता है कि तब कांग्रेस पार्टी इस पर जमकर राजनीति करती, लेकिन जब अपने ही राजनीतिक सहयोगी की बात आती है तब कांग्रेस की भाषा बदल जाती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी अक्सर नफरत और हिंसा के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या करने वाले एक आतंकवादी को लेकर वोट बैंक की राजनीति होती है तब राहुल गांधी का नैतिक आक्रोश दिखाई नहीं देता। राजनीति की वजह से हो सकता है कि राहुल गांधी आज प्रभाकरण और LTTE के इतिहास को याद न करना चाहते हों, लेकिन भारत के लोगों को ये इतिहास कभी भूलना नहीं चाहिए। आपको मैं बता देता हूं, थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाकर। वर्ष 1987 में भारत और श्रीलंका के बीच इंडो श्रीलंका अकॉर्ड हुआ था, समझौता हुआ था। उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। इस समझौते के तहत भारतीय शांति सेना श्रीलंका भेजी गई। LTTE इस समझौते से खुश नहीं था। उसका मानना था कि भारत की सेना तमिलों के खिलाफ काम कर रही है और इसी वजह से LTTE के प्रमुख प्रभाकरण राजीव गांधी से दुश्मनी रखने लगा। वर्ष 1991 में लोकसभा चुनाव के दौरान इसी तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में राजीव गांधी की एक चुनावी रैली थी और इस रैली में LTTE की एक आत्मघाती हमलावर धनु भी मौजूद थी, जिसने राजीव गांधी के पास पहुंचकर बम विस्फोट कर दिया। इस धमाके में राजीव गांधी सहित 15 लोगों की मौत हो गई थी। इसे भारत का पहला ह्यूमन बॉम्ब हमला माना जाता है, पहला आत्मघाती हमला माना जाता है। जांच में पता चला कि इस हमले के पीछे LTTE का हाथ था। इसके बाद LTTE को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया, लेकिन इस सब के बावजूद तमिलनाडु की DMK जैसी क्षेत्रीय पार्टियां LTTE के खिलाफ कोई सख्त स्टैंड लेने से बचती रहीं। तमिलनाडु और श्रीलंका के तमिलों के बीच एक बड़ा मजबूत संबंध रहा है। श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में सदियों से बड़ी संख्या में तमिल रहते आए हैं। ब्रिटिश काल के दौरान जब अंग्रेजों की सरकार यहां पर थी, तमिलनाडु के बहुत सारे मजदूरों को श्रीलंका के चाय और कॉफी बागानों में काम करने के लिए ले जाया गया था। तमिलनाडु में आज भी उन परिवारों के सगे संबंधी रहते हैं। तमिलनाडु और श्रीलंका के तमिलों की भाषा और संस्कृति लगभग एक जैसी है और जब श्रीलंका में गृह युद्ध हुआ और तमिल ईलम की मांग को लेकर यह संघर्ष शुरू हुआ तो तमिलनाडु के लोगों में इसे लेकर काफी सहानुभूति थी। तमिल ईलम की मांग यही प्रभाकरण कर रहा था, लेकिन उसने आतंकवाद का रास्ता चुना और LTTE की स्थापना की। इसलिए जब भी प्रभाकरण या LTTE का जिक्र होता है, तमिलनाडु के कई नेता इस मुद्दे पर चुप रहते हैं।
एलटीटी की आलोचना नहीं करते। तमिलनाडु की लगभग 90% आबादी तमिल भाषी है और उनका श्रीलंका के तमिल के लोगों के साथ एक खास संबंध रहा है और इसीलिए तमिलनाडु की क्षेत्रीय पार्टियां एलटीटीई या प्रभाकरण के खिलाफ कभी खुलकर बोलती नहीं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने ये किया तो उनका वोट बैंक कम हो जाएगा, चुनावों में वो हार जाएंगे। और जोसेफ विजय की भी यही मजबूरी है। तो जोसेफ विजय अभी नए नए मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बनते ही वो एक्टर से एक पक्के नेता भी बन चुके हैं।